ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने आपका फाइनली 44,000 का रेंज तोड़ के और क्लोजिंग दे दी है और जाके समवेयर अराउंड जो अभी प्रीवियस डे टाइम का लोस है वहीं पे जाके बंद हुई है। अब हुआ क्या, आज मार्केट के अंदर आपका बहुत ही ज्यादा मॉर्निंग के अंदर कॉल और पुट्स के रेट जो थे फ्लक्चुएट कर रहे थे, ठीक है। मतलब अनाप शनाप कॉल भाग जा रही थी, अनाप शनाप एकदम से गिर जा रही थी। उसकी वजह से हुआ क्या कि अपने को जो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड भी अपने ने अवॉइड कर दिया इंडेक्स के अंदर। उसका सिंपल यही एक रीजन है कि अगर मार्केट लेट से आज इसने गिरती चली गई, अगर नहीं गिरती वहां से लौटती ना, आपके पास क्या रास्ते होते हैं? तो आप पुट बाय करते हो या आप कॉल शॉर्ट करते हो, बराबर है। फ्यूचर्स में बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हो, करना भी नहीं चाहिए। तो आप अगर कॉल शॉर्ट करोगे तो कॉल, अगर आपका 100 रुपए वाली कॉल है ना और 120 का लेट से ऐसे लगाया हुआ है, तो 100 वाली चीज 180 हो जाएगी विद इन मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है। वो एल्गो ट्रेड्स इतने ज्यादा फंस रहे हैं आजकल, वो देखने वाली बात है। दूसरी क्या है, विक्स नहीं बढ़ रही है। मतलब इतनी मार्केट में आपकी कहाँ से कहाँ गई, लेकिन विक्स नहीं बढ़ रही, वो थोड़ा सा और होता है। एनीवेज, मार्केट आपको जो देखोगे क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे जाके हुई है, लेकिन हो सकता है अभी एक बार और स्लाइड करे नीचे टुवर्ड्स 43,500 के आसपास। अभी देखते हैं पहले। अब देखोगे अगर आप 11 बजे के आसपास जो पुट्स का हाई लग गया था, पूरे दिन का पुट्स में हाई भी वही रहा। मतलब पुट भी बढ़ी नहीं 11 बजे के बाद, वहीं के आसपास रही, ठीक है। मार्केट लास्ट में सेकंड हाफ में आपको पूरा कंसोलिडेट हो गया। यहाँ पे इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया, कॉल साइड भी पुट साइड भी, वहां पे ऑप्शंस के रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, फिर यहाँ सीधा आपका स्लाइड कर गया। मेरे पास व्हाट्सएप पे आपका स्क्रीनशॉट्स आए हैं लोगों ने, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 44,100 ऊपर की रेंज है, नीचे की रेंज है 44,600 की ऊपर की रेंज है। अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी तो इसके बाद करना, ठीक है, बीच में फंस जाओगे। वही आपका सेम चीज था। अब कल क्या होगा केस, ठीक है। अगर सिंपल मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, और इसके ऊपर खुलता है तो ये आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रेड को खुलते ही मतलब थोड़ा सा वेट करना। रीजन क्या है कि मार्केट किधर की साइड भी खुलते ही भाग रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, खुलते नीचे है फिर वापस से ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप सिंपली प्राइस एक्शन पे बेसिक्स पे जाओगे तो क्या होगा, इसके नीचे खुलेगी तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, इसके ऊपर खुलेगी तो ये आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा, ठीक है। नीचे का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल, 43,574। नाउ अगर हम लोग बाइंग की तरफ कहाँ जाएंगे, 680, तो अब वहां से ये रेंज तो आपकी खिसक गई, 750 से खिसक के कहाँ गई, 44,050 और 200 के ऊपर। इसके ऊपर ही ये जो आपका सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है, ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर आपको 44,050 का लेवल आ रहा है, उससे बड़ी तेजी अभी नहीं देख रहे हैं, और नीचे आपको 43,550 का लेवल आ रहा है, ये रेंज की तरफ आ रहा है। रेंज को प्ले करेंगे और प्लस ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे साइडवेज खुलेगी तो ऑब्वियसली जिधर की साइड भी ट्रेड देना मिले उधर ही करें। अभी भी मैं यही कहूंगा कि पोजीशन साइजिंग को बहुत ज्यादा मत करना, ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट पुट साइड में बना रहे हो, कॉल साइड बना रहे हो, जहां भी बना रहे हो, ये मार्केट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाली मार्केट है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, मार्केट गिरी क्यों? क्रूड, ठीक है। इंडिया मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तब गिरना होगा मार्केट को जब क्रूड आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक शॉर्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका ये लो टूटेगा, फिर से आपका एक नीचे तक का स्लाइड करेगा। अब नीचे ये 574 के नीचे क्लोजिंग देगा तो क्या, लेट्स से इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो 43,000 यहाँ का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है। 20 डे मूविंग एवरेज आपका तो खैर ऊपर ही होगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आपका 42,625, अगर आने वाले टाइम में अगर ये इस कल क्लोजिंग इसके नीचे दे जाती है, ठीक है। हुआ क्या है, और प्रॉपर प्राइस एक्शन के बायर सेलर लड़े हैं, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे इसने फाइट करी, उसके बाद गिरा है, ठीक है। तो बाइंग की तरफ अपने लोग तभी सोचेंगे जब क्लोजिंग अपने को 44,100 और 200 के ऊपर मिलेगी क्लोजिंग, ठीक है। होगा क्या, एक हिकअप आएगा, फिर से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आपको सीधा सेलिंग बाइंग कहाँ पे मिल जाएगी। हो सकता है कि आपका न्यूज आ जाए कि इजराइल और गाजा वाला जो आपका वो चल रहा है वो ठंडा हो जाए और क्रूड के प्राइसेस गिरने चालू हो जाए, तब आप मार्केट में फिर तेजी का प्लान कर सकते हो। तो वो न्यूज को थोड़ा सा ट्रैक करना है अपार्ट फ्रॉम चार्ट्स, ठीक है, क्योंकि आज ब्रेंट की वजह से मार्केट गिरा था जो क्रूड आपका भाग गया था। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग निफ्टी पे। आज रिलायंस ने निफ्टी को भी गिरा दिया, सारे खैर सभी ने मिलकर निफ्टी को लास्ट में गिराया था। लास्ट में की स्टार्टिंग में गिर गई थी जो वहां से थी एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद। मार्केट में क्या वो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आ रहा है इसके लिए, 19,675। इसके नीचे जाएगी तो अगेन अपने को एक ट्रेड मिलेगा किधर की तरफ के लिए, 550 और 593 तक के लिए, ठीक है। ऊपर अपने को कहाँ पे जाना है, हो सकता है कल एक अगर गैप अप खुल जाएगी ना, याद रखना कल अगर मार्केट गैप अप खुलती किसी भी कारणवश तो फिर बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बैठे सेलर्स, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, तो वो जहाँ जहाँ बैठे होंगे तो उनका धीरे धीरे करके वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे। मतलब सेलर
बाइंग ऑर्डर पंच करने आएंगे, कुछ सेलर वेट करेंगे कि ऊपर आने तो मार्केट को और फ्रेश सेल करेंगे, जैसे किसी की ट्रेंड मिस हो गई हो शॉर्ट करने की तो वो फ्रेश शॉर्ट करेगा। तो अगर गैप अप खुलेगी मार्केट तो आपको कंसोलिडेट करेगी, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा नीचे तक भी कहाँ तक स्लाइड कर सकती है 19,647, 593, 516, ठीक है। ये तो खैर आपका फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल थी। तो मार्केट जो है क्लोजिंग जो दी है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आके दी है, ठीक है। चलते हैं अपने लोग। अच्छा कहाँ कौन क्या करना क्या है, मतलब हमें करना क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वांटिटी साइजिंग कम ही रखना। विक्स है बहुत लो और उससे होता क्या है कि आपके कोई भी सौदे उल्ट, अगर आपने पुट बाय करी तो एकदम से पुट घट जाएंगी, अगर आपने कॉल बाय करी तो एकदम से कॉल घट जाएंगी, या फिर आपने कॉल शॉर्ट करी तो आप फंस जाओगे, कॉल ऊपर पे एकदम से भाग जाएगी, फिर पुट हो रही है तो टाइम नहीं दे रही, मतलब एडजस्टमेंट का टाइम नहीं दे रही है, ठीक है, वो चीज़ है। तो अब वो किधर ही की तरफ भी हो सकती है अपने को आइडिया नहीं, इसलिए क्वांटिटी साइजिंग को कम में ही रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या एक्सपायरी की रेंज आ रही है, पहले तो देखोगे तो आप यहाँ पे 19,800 अभी ऊपर पे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। 9 रुपये की आपकी ये बंद हुई है तो 60-62 रुपये के आसपास ही खुली थी आई गेस, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19,550 पे आपकी नीचे है, तो यानी 19,550 नीचे पे सपोर्ट का लेवल आ रहा है, ठीक है, और 19,750 775 आपका भी रेजिस्टेंस का एरिया आ रहा है, ठीक है। ऊपर पे आएगी तो एक दफ़ा, क्योंकि अभी आज सेलिंग आई है, ठीक है, तो सेलिंग जनरली जब भी आती है अगले दिन वो एकदम, या तो मैंने बताया कोई न्यूज़ बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, लाइक से क्रूड गिर जाए एकदम से आपका $5-6 नीचे आ जाए, वहाँ पे न्यूज़ आ जाए तो हमारी सारी एनालिसिस चेंज हो जाएगी, उस केस में फिर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। लेकिन वरना क्या होगा, ऊपर के लेवल पे आप देखोगे बार बार सेलिंग ही आ रही है, और 19,833 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसका, ठीक है, निफ्टी का। नीचे पुट्स आपकी कहाँ पे है, ठीक है, मैं ना अभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब बताऊंगा कि किस तरीके से आप रेट्स को देख सकते हो कि रेट आपका किस रेट पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है। कभी कभार क्या होता है ब्रेकआउट चार्ट पे आ जाता है लेकिन ऑप्शन के प्राइस पे नहीं आता है, तो वो अभी खैर आगे की बात है, उसको देखेंगे। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। मार्केट में ना अगर विक्स बढ़ना चालू हो जाती तो अभी भी 10 का आई थिंक कितना चल रहा है विक्स, 10 के आसपास चल रही है, 10.97 चल रही है, करेक्ट। विक्स बढ़ ही नहीं रही है, मतलब 10 से 15 तो है, मतलब हमारे को जमाना हो गया विक्स बढ़े हुए देखे। इस चक्कर में क्या होता है ट्रेड मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ऑप्शन राइट करने में भी डर लगता है। यहाँ पे अगर बात, हालांकि अगर 11:15 11:30 बजे के बाद कॉल शॉर्ट करके बैठोगे तो सारी जीरो ही हो गई थी, सॉरी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। ये पुट्स आपकी इंदा मनी है, ये फंस के गई है, मार्केट क्लोज कहाँ हुई है ये, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन देती है, मैंने आपको बताया बड़ा प्लेयर फंस के नहीं जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 43, अगर मार्केट पता है ऊपर खुली, लेट से क्या खुली, तो ये एकदम से यहाँ पे ह्यूज पुट राइटिंग आनी चालू हो जाएगी। कॉल राइटिंग फ्लैश हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आप देखोगे पुट्स के रेट एकदम से गिर जाएंगे। अभी देखो तो 43,800 पे 4 लाख 2 लाख 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे 44,000 पे आपकी 13 लाख, वही 44,050 आपका जो सपोर्ट हुआ करता था दैट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो मेरे को अगर यहाँ के आसपास मिलती है ऊपर पे आके सेल करने को तो मैं सेल करूंगा, अगेन हाफ क्वांटिटी में करूंगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी आपको अगर लेना है तो भी आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात और है, ठीक है, एक बार मार्केट सेटल होने दो तब होगा, ठीक है। हालांकि आज मार्केट ने एक नेगेटिव सिग्नल देके जो कि एक बड़ी कैंडल बनाई है उससे क्लियर करा है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर की तरफ मार्केट देख रहे हैं, ठीक है। फिर निफ्टी का और देख लेते हैं। हालांकि फिर निफ्टी में कोई जरूरत नहीं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, नीचे 550 की रेंज है, ऊपर 773 की रेंज है। मार्केट की अप्रोच सेल ऑन राइस की ही पे ही प्रेफर करेंगी, मार्केट में सेल ऑन राइस का रखें क्योंकि ये आज एक ब्रेक डाउन की कैंडल देखिए, ठीक है। कहाँ तक अपने को रखना है, ऊपर 775 अगर क्रॉस करता है तो फिर सेल को नहीं रहना है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मेरे को 750 के आसपास 725 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, आपको याद होगा 735 एक सपोर्ट एरिया था निफ्टी का, तो 735 से 745 आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा, ठीक है। और 19,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 833 तो बहुत ही खतरनाक है, तो वो चीज़ है, ठीक है। क्लोजिंग जब भी देगी ऊपर की तभी हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पाएंगे, टिल देन अपना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हाँ एक चीज़ है, मैंने फिर बताया कि अगर कोई न्यूज़ हो या कल का इंट्राडे डेटा बिल्कुल अपोजिट हो तब उस केस में बाय कर लेना, ठीक। फिर निफ्टी में क्या है 19,700 पे ही मैक्सिमम, ठीक है। अब यही मैं आपको चीज़ जो है ना इस पे पूरे गूगल शीट में किस तरीके से बनाते हैं, किस रेट पे ये राइटिंग है बाइंग है वो दिखती है। एनीवेज इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 19,700 पे आपकी मैक्सिमम है और आपका 19,687 है, ठीक है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख और 7 लाख। पुट साइड में अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ रहा है 2 लाख 3 लाख, और क्वांटम इधर आपका ज़्यादा है इस कॉल रेटिंग, तो डेटा आपका बेरिश है, कॉल राइटर्स ह्यूज हैं, ठीक है।
सेकंड हाफ में अगर आप प्लानिंग करना है बाय का, मतलब नीचे से बाय करने को मिल जाए तो हम लोग बाय कर लेंगे, वो भी तब जब डेटा पे आपका बॉटम बन जाए, ठीक है। मतलब फर्स्ट ट्रेड डेट से शॉर्ट का मिल गया तो सेकंड ट्रेड अपने लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे, फिर वो भी तब अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और प्लस डेटा बॉटम बने, ठीक है। जैसा भी लेवल्स होंगे मैं आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे, आप फ्री वाले में जो है उसमें भी मेंशन करना शुरू कर ही दिया है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का एक सेपरेट कॉलम होता है उसमें, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक अलग कॉलम होता है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।